हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर गाइडेंस। जैसा कि आपको पता है बच्चों की 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की, जोसा की चॉइस फिलिंग की। आईआईटीज़ के जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस साल, जिनकी भी एडवांस में रैंक आई हुई है, तो आप उस एडवांस की रैंक को यूज़ करके कैसे आप आईआईटीज़ में बच्चों एडमिशन ले सकते हैं। आप उसकी चॉइस फिलिंग, आपकी प्रायोरिटीज़ के आधार पर कैसे आप चॉइस फिलिंग करिए, कैसे आप ब्रांच को ऑप्ट कीजिए। तो बच्चों हम लोग ये वीडियोज़ आपके हेल्प के लिए बना रहे हैं, आपकी चॉइस फिलिंग की ऑर्डर के लिए, आपको क्या चॉइस फिलिंग की ऑर्डर करने चाहिए, प्रायोरिटीज़ आपकी क्या होनी चाहिए बच्चों। तो ये सारी चीज़ों में आपकी हेल्प हो पाए, आप सारी चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से फ्रूटफुली और कन्वीनियंटली आप उसको कर पाएं अच्छे से। तो ये सारे वीडियोस हम बच्चों आपकी हेल्प के लिए बना रहे हैं। आपको पता है कि इस साल सीट्स भी बढ़ी हुई हैं, लगभग 4000 के आसपास सीट्स बढ़ाई गई हैं इस साल। तो मोस्टली आपकी रैंक जो आपकी जाने वाली है, वो जो ये आपकी जो हमने एस्टिमेटेड बताया है लास्ट ईयर का जितने भी वीडियोज़ में, उस रैंक से आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा जाने वाला है इस साल। आप अपनी चॉइस फिलिंग इसी के बेस में कर सकते हैं जो हम आपको वीडियोज़ में बताते हैं। तो आज हम लोग बात करें बच्चों आईआईटी के कट ऑफ के बारे में, मेल एंड फीमेल फॉर जनरल कैटेगरी। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस साल रैंक ज़्यादा तक एक्सटेंड होने वाली है, सीट्स बढ़ी हैं, रिजर्वेशन बढ़ा है, फीमेल का रिजर्वेशन 20% कर दिया गया है, पहले 17% था। तो बच्चों रिजर्वेशन भी बढ़ रहे हैं और सीट्स भी बढ़ी हुई हैं। तो आपका इस साल का अगर हम एनालिसिस देखें तो बच्चों कहीं ना कहीं ज़्यादा रैंक तक जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों आईआईटी हैदराबाद से। आईआईटी हैदराबाद में हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच आपकी बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए आपकी स्टार्ट हुई, क्लोज हुई है 657 पे, और फीमेल कैटेगरी में बच्चों ये क्लोज हुई है 1601 पे। तो बच्चों अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनको भी ब्रांच पढ़नी है आईआईटी हैदराबाद में, जिनका भी रैंक इसके आसपास भी आया हुआ है, तो आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक अगर 6 या 700 800 भी बच्चों है, तो आप इसको प्रायोरिटीज में सेट कीजिए। आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरल फीमेल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 1601 पे ये क्लोज हुई है। दैट मीन्स अगर आपकी रैंक बच्चों गर्ल्स, अगर आपकी इस बार रैंक 1800 या 1900 200 2000 तक भी आई है, 2000 तक भी रैंक आई है, तो बच्चों इसको प्रायोरिटी में सेट कीजिए, आप अपने चॉइस फिलिंग के ऑर्डर में सेट कीजिए। तो बच्चों मैं जितना भी बता रही हूँ प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए ध्यान से। मटेरियल साइंस की हम लोग बच्चों बात करें तो आपकी जनरल कैटेगरी में 6998 पे बच्चों ये क्लोज हुई है जनरल कैटेगरी, और जनरल फीमेल की आपकी रैंक गई है 11,047 पे बच्चों ये आपकी जनरल कैटेगरी में फीमेल की ये ब्रांच क्लोज हुई है 11,047। नेक्स्ट हम लोग बात करें बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, आईआईटी हैदराबाद जनरल कैटेगरी 669 पे क्लोज हुई है और 1586 पे क्लोज हुई। बच्चों अगर इस साल आपकी रैंक 2000 के आसपास फीमेल गर्ल्स कैंडिडेट्स अगर आपकी रैंक 2000 के आसपास आई हुई है, तो आप आईआईटी हैदराबाद में इसको प्रायोरिटी में सेट कीजिए और आपकी ये चॉइस फिलिंग आप इस अकॉर्डिंग कीजिए। आपकी जितनी भी ब्रांचेज हैं, जितना मैं बता रही हूँ, ये आपकी क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर गई है, तो बच्चों उम्मीद है 2000 रैंक तक आपको गर्ल्स कैटेगरी आपको आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन मिलेगा। आप अपनी प्रायोरिटीज को बस ध्यान से सेट करते रहिएगा। सिविल इंजीनियरिंग की हम लोग बात करें बच्चों जनरल कैटेगरी 6357 पे क्लोज हुई है और फीमेल्स के लिए ये 11564 पे ये क्लोज हुई है। आपकी कौन सी ब्रांच? सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। दैट मीन्स आपकी अगर एडवांस में रैंक बच्चों गर्ल्स कैटेगरी आपकी एडवांस में रैंक अगर 13,000 14,000 है, 15,000 भी है, तो आप इसको प्रायोरिटी में बिल्कुल सेट कीजिए। आईआईटी हैदराबाद को अपनी प्रायोरिटी में सेट कीजिए कि आपको ये, अगर आप चॉइस फिलिंग में ऑर्डर अच्छे से सेट करेंगे तो आपको ये बिल्कुल मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी खड़गपुर की। आईआईटी खड़गपुर में बच्चों आपकी जो फिजिक्स 5 ईयर जो आपकी ब्रांच गई है वो जनरल कैटेगरी के लिए 7344 पे क्लोज हुई है और जेंडर और फीमेल कैटेगरी के लिए 13405 पे ये क्लोज हुई है बच्चों। 13405 दैट मीन्स 15,000 तक के रैंक है, 15-16,000 तक की उम्मीद है, चांसेस है कि इस साल आपको ये ब्रांच मिल सकती है इन आईआईटी खड़गपुर। अच्छी ब्रांच होती है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स आपकी जो ब्रांच गई है वो 9655 पे जनरल कैटेगरी एंड 18626 पे फीमेल कैटेगरी। दैट मीन्स 20,000 रैंक तक उम्मीद है कि आपको फीमेल कैटेगरी में 20,000 तक ये रैंक में आपको मिल सकती है ये ब्रांच। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपकी
मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5 ईयर ब्रांच आपकी जनरल कैटेगरी 1385 एंड फीमेल कैटेगरी 3594 पे बच्चों ये क्लोज हो गया है। आईआईटी खड़गपुर की हम लोग बच्चों बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी आपकी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में हम लोग बात करेंगे तो बायो इंजीनियरिंग ब्रांच बच्चों आपकी 12,522 पे ये क्लोज हुई है। 12,522 पे ये क्लोज हो गई है। और फीमेल कैटेगरी के लिए बच्चों आपकी ये 19,143 पे ये बच्चों क्लोज हो गई है। 19,143 पे ये बच्चों क्लोज हो रही है। हम लोग ये बात कर रहे हैं सीआरएल रैंक की जनरल कैटेगरी, सीआरएल रैंक जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कंप्यूटर साइंस ब्रांच की। कंप्यूटर साइंस ब्रांच बच्चों आपकी जो जनरल कैटेगरी है वो 3,110 पे क्लोज हो गई है। और जेंडर फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आपकी 6,538 पे ये क्लोज हो गई है फॉर फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट्स। दैट मीन्स बच्चों अगर आपकी गर्ल्स कैटेगरी बच्चों आपकी अगर आप गर्ल्स हैं और आपकी रैंक अगर इस साल 8,000 तक भी है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आईआईटी जोधपुर में आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है इस बार। चॉइस फिलिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, आपका जो चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होना चाहिए बच्चों वो बहुत ध्यान से करिएगा। चॉइस फिलिंग को करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से समझ के और ओपनिंग क्लोजिंग को अंडरस्टैंड करके। आपसे कितने रैंक के बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं या आपकी रैंक के आसपास कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद है, ऑप्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करें आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर में हम लोग बात करें आपकी फिजिक्स 4 ईयर कोर्स आपकी 5,055 पे क्लोज हो गया है। अर्थ साइंस 4 ईयर 8,007 पे क्लोज हो गया है। मैथमेटिक्स आपका 1,059 पे क्लोज हो गया है। इकोनॉमिक्स आपकी 2,463 पे क्लोज हो गई है। केमिस्ट्री आपकी 4,418 पे क्लोज हो गई है। मैकेनिकल 2,108 पे क्लोज हुआ है। और आपका मटेरियल 5,188 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपकी 994 पे क्लोज हो गई है। कंप्यूटर ब्रांच आपकी 217 पे क्लोज हुई है। और सिविल ब्रांच आपकी बच्चों 4,681 पे क्लोज हुई है। केमिकल ब्रांच आपकी 3,430 पे क्लोज हुई है। फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स केमिकल ब्रांच आपकी 3,430 तक गई है आईआईटी कानपुर में। आईआईटी कानपुर में आपकी केमिकल ब्रांच 3,430 पे फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें मैंने बच्चों इस डिस्कशन नहीं किया है फॉर फीमेल का, पर ये आपका जनरल कैटेगरी का डिस्कशन है फॉर जेंडर न्यूट्रल। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करें आपकी आईआईटी रुड़की की। आईआईटी रुड़की में आपका जो जनरल कैटेगरी आर्किटेक्चर 5 ईयर ब्रांच 12,000 पे आपकी क्लोज हुई है। और आपकी केमिस्ट्री 5 ईयर ब्रांच आपकी 10,610 पे बच्चों ये क्लोज हुई है। और फीमेल कैटेगरी में 12,806 पे ये बच्चों क्लोज हो गई है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी 1,735 पे क्लोज हुई है। और आपकी फीमेल कैटेगरी पे 3,409 पे बच्चों ये क्लोज हुई है। दैट मीन्स बच्चों अगर गर्ल्स कैटेगरी आपकी इस बार रैंक अगर 5,000 4,000 तक है तो आप यहाँ पे आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को ऑप्ट कर सकते हैं। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहता है कि मुझे ईसी मिले या फिर इलेक्ट्रिकल मिले या फिर मुझे इंस्ट्रूमेंटेशन मिले। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी ब्रांचेस हैं, सीएसआईटी से रिलेटेड जितनी ब्रांचेस हैं, क्योंकि सीएसआईटी अगर आपको नहीं मिल पा रही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में तो बच्चों गर्ल्स फीमेल कैटेगरी ज़्यादातर आपकी इलेक्ट्रिकल एंड ईसी ब्रांच को ऑप्ट करना पसंद करते हैं। तो आपको अगर इस बार रैंक आपकी 5,000 तक भी है तो आप आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल ब्रांच को प्रायोरिटी वाइज सेट कीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करें आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में आपकी जो रैंक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए जनरल कैटेगरी में आपके 2,053 पे क्लोज हुई है। फीमेल कैटेगरी 3,817 पे क्लोज हुई है। देन आपका केमिस्ट्री ब्रांच जो आपकी क्लोज हुई है वो 5,628 पे क्लोज हुई है। और फीमेल के लिए 8,302 पे क्लोज हुई है। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की हम लोग बच्चों बात करें 59 पे क्लोज हुई है और 173 पे फीमेल कैटेगरी आपकी क्लोज हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग की भी बता दे रहे हैं बच्चों 1,721 पे क्लोज हुई है और फीमेल के लिए 3,239 पे क्लोज होगी। बच्चों अगर आप ये स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे चॉइस फिलिंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। चॉइस फिलिंग में आपको प्रायोरिटी सेट करने में बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो फॉर एडवांस स्टूडेंट्स फॉर
IIT स्टूडेंट्स, अगर आपकी ये सारी रैंक्स इनके आसपास और इससे थोड़ी ज़्यादा भी है तो आप ये प्रायोरिटीज सेट कीजिए, आपको इस साल मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट हम लोग बच्चों, ये आपकी जितने भी IITs थे उसके हमने डिस्कशंस आपसे कर लिए हैं, और भी आपको IITs के जितने भी कोर्सेज है वो सारी चीज़ों भी आप जान सकते हैं। आप अगर कोई भी क्वेरी हो आपको रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग, आपको चॉइस फिलिंग करनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी चॉइस फिलिंग में आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं प्रायोरिटी कैसे सेट करूं, तो आप वो सारी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वो सारी क्वेरीज आप हमसे ले सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और ये मैंने जितने भी IITs आपको बताए हैं, ये सारे IITs के जो आपके ओपनिंग क्लोजिंग हैं और कट ऑफ हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए आप अपनी चॉइस फिलिंग कीजिए। और वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द चॉइस फिलिंग एंड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एंड कोई भी क्वेरी हो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कीजिए जो आपकी चॉइस फिलिंग्स कर रहे हैं इस साल, एंड उनकी रैंक भी आई हुई है, तो ये आपको प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।